साथियों गौर कीजिए, लेकिन आदमी ज़कात का पैसा भी नहीं निकालता है, वो भी खा जाता है, वो भी हजम कर जाता है। मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे जमा होंगे जिसके पीछे कुछ सांप लगे होंगे और बहुत ही डेंजर किस्म के सांप होंगे। जहां जहां आदमी जाएगा वो सांप उसके पीछे पीछे भागता हुआ जाएगा। माँ और इंसान के पीछे, मर्द के पीछे भी सांप भागेगा और औरत के पीछे भी सांप उसका पीछा करेगा। और चीख करके कहेगी, ओ सांप कौन हो, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे सांप से बड़ा डर लगता है। इंसान भी कहेगा मेरा पीछा मत कर, मुझे छोड़ दे, अरे मुझे भी बहुत डर लगता है, ये सांप इतना डेंजर, काला सांप दिख रहा है और इतना डेंजर तो दिखने में लगता मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। आखिरकार इंसान थक जाएगा और सांप उस आदमी को पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद उसको अपने लपेट में ले लेगा और सांप उसके चेहरे के सामने आ जाएगा। खींच करके इंसान कहेगा तुम कौन है और मेरे मुझको अपने लपेट में क्यों लिया हुआ है। चीख करके वो सांप कहेगा ना कन्नुजुका अना मालूक, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं, मैं तेरा माल हूं, जिसको तुमने तिजोरियों में बंद किया था, बैंक बैलेंस से करके जमा किया था, वो माल है। गौर करो मेरे भाइयों, अना कन्नुजुका अना मालूका, मैं तेरा वही माल हूं, मैं तेरा वही खजाना हूं। जिस सोना चांदी का तुमने जेवर नहीं, जिस ज़कात नहीं निकाला, जिस बैंक बैलेंस का तुमने ज़कात नहीं निकाला, जिस तिजारत का तुमने ज़कात नहीं निकाला, मेरे प्यारे साथी गौर करो, वही हूं मैं, साथ वही माल हूं, वही माल और साथ में कुछ दस्ता जाएगा। तसव्वुर करो मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, कुछ लोग ऐसे भी आएंगे मेरे प्यारे साथियों, जो दुनिया के अंदर मेरे भाइयों के नमाजी होंगे, उसको भी कयामत के दिन लाया जाएगा। दुनिया के अंदर मैदान महशर में ऐसे लोग को भी लाया जाएगा, जो दुनिया के अंदर गलत काम करने वाले होंगे उसको भी लाया जाएगा। यानी मैदान महशर में सारे के सारे लोगों को जमा किया जाएगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मैदान महशर का मंजर इस अंदाज में खींचा है। अल्लाह ताला खुद बयान करता है, व नहशुरुहुम यौमल क़ियामति आमा, कल क़यामत के दिन हम कुछ लोगों को अंधा बना करके उठाएंगे, कुछ लोगों को ऐसे होंगे जिसको हम अंधा बना करके उठाएंगे। इंसान मैदान महशर में चीख करके कहेगा, ओ रब्बी लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा, क़ाला लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा, ऐ अल्लाह मुझे तूने अंधा क्यों बना दिया है, मैं तो दुनिया में देखा करता था, मुझे देखने के लिए मेरी आंख की रोशनी थी, मैं तो दुनिया देखता था, अल्लाह मुझे आज तूने अंधा क्यों बना दिया। अल्लाह जवाब देगा, मेरे बंदे हमने दुनिया में तुम्हें बीनाई दी थी, लेकिन तुमने दुनिया में देखा, गलत चीजों को देखा, फिर भी तुमने गलत किया, तुमने कुरान और हदीस को देखा, पढ़ा, सुना, फिर भी तुमने गलत किया, इसी वजह से हमने तुम्हें अंधा बना दिया है। हमने हमारी आयतों को तुमने दुनिया में झुठलाया, हमें भूल गए, इसी वजह से आज भी हम तुमको ऐसे छोड़ देते हैं। हमने तुम्हें अंधा इस वजह से बनाया, जब तुम देखने वाले थे, देख करके तुमने गलती की है। गौर कीजिए आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दीन कितना बड़ा होगा, सुनिए कितना बड़ा होगा। सअला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि, किसी ने सवाल किया उस बड़े दिन के बारे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान की आयत उतर रही है, सअला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि मा लहू मिन दाफ़ि, उस दिन को कोई दफा करने वाला नहीं है, कोई खत्म करने वाला नहीं है। वो एक दिन मैदान महशर का, वो एक दिन दुनिया के मुकाबले में 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा, 50,000 साल का बराबर का एक दिन होगा। अब सोचे 50,000 साल, एक दिन 24 घंटा का है, 50,000 साल का एक दिन होगा। 50,000 साल दुनिया का कितने घंटे का हो सकता, हम तो भाई उतना मैथमेटिक्स में हम तो नहीं जोड़ सकते। अभी आप लोग पढ़ने वाले, हिंदी पढ़ने वाले और मैथमेटिक्स पढ़ने वाले आप लोग हैं। एक दिन में 24 घंटे, हाँ 1,000 साल में कितने घंटे, 10,000 साल में कितने घंटे, 50
1000 साल में कितने घंटे? आप खुद जोड़िए ना, कुछ काम आप भी कीजिए तो एक दिन 50,000 साल का बराबर का होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया है, आपने यहाँ तक फरमाया जब इंसान अपने अफसर सारे के सारे जो खड़े होंगे नंगे होंगे, किसी के जिस्म में कोई कपड़ा ना होगा, पैरों के अंदर जूता ना चप्पल होगा, बगैर खतना किए हुए सारे के सारे मुजरिम खड़े होंगे, सब के सब जब वो मैदान महशर में खड़े होंगे, मेरे प्यारे साथियों जरा सोचिए, गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला बंदों से 5 सवाल करेगा। जब बंदा 5 सवाल का जवाब ना दे ले तब तक अपने कदम को इधर से उधर कर नहीं सकता, नहीं कर सकता है। उसकी जिंदगी के बारे में सवाल होगा, तुमने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी? हमने तुम्हें 50, 60, 70 साल की जिंदगी दी, और मेरे बंदे और मेरी बंदी ये बता तुमने ये जिंदगी कहाँ गुजारी और कैसे गुजारी, किस जगह पे गुजारी और किस तरीके से गुजारी, हमें ये बताओ। और फिर फरमाया अन उम्रिही फीमा बना व शबाबिही फीमा बना। फिर पूछा जाएगा तुमको हमने जवानी दी है 18 साल से लेकर के 30 साल की जिंदगी, 17 साल से लेकर के 18 साल की जवानी की जिंदगी जो शबाब वाली जिंदगी है, इस जिंदगी को तुमने कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी? कहीं ये जिंदगी तुमने एंजॉय करने में तो नहीं गुजारी, कहीं ज़िना के अड्डों में तो नहीं गुजारी, कहीं तुमने शराब के अड्डों में तो नहीं गुजारी, कहीं तुमने ये जिंदगी तुमने ये जिंदगी कहीं हराम खोरियों के अड्डों में तो नहीं गुजारी, कहीं तुमने हॉल में और कहीं तुमने गाना सुनने में और कहीं डांस देखने में और कहीं तुमने ऐसी जगहों में तो जिंदगी नहीं गुजारी जहाँ पे याशी हुआ करती थी और जहाँ पे गलत काम हुआ करते थे, वहाँ पे तुमने जिंदगी तो नहीं गुजारी। वअन शबाबिही फीमा बल्ला, मर्दों से भी पूछा जाएगा और ऐ दिन बनिया के लड़कियों तुमसे भी ये सवाल हुआ तुमने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी और कैसे गुजारी, जरा बताओ तो सही। रब तुमसे पूछेगा क्योंकि जवानी का मालिक अल्लाह ताला है। इस जवानी की जिंदगी को बहुत ही कीमत जानो, बहुत ही गनीमत जानो, बहुत ही अहमियत के, ये जिंदगी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली जिंदगी है। ऐसा नहीं किसी लड़के के ऊपर दिल आ गया तो माँ बाप को छोड़ दिया और भाग गई और उसके साथ तुमने लव मैरिज कर लिया, जाकर के होटलों में तुमने जिंदगी काटी, जाकर के कलकत्ता के होटलों में तुमने अपने अय्याशी गुजारी और अपने जिस्म के साथ तुमने एंजॉय किया। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे भाइयों इस जवानी के बारे में भी अल्लाह ताला पूछेगा वअन शबाबिही फीमा अबला। ऐ मेरे बंदे तुमने अपनी जवानी कहाँ गुजारी और कैसे गुजारी, बताओ आज हमारी जवानी कहाँ गुजर रही है? अभी तो नौजवान की जवानी लड़कियों में गुजरती या फिर मोबाइल में लगा हुआ है, 24 घंटा उसी में लगता है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह उसी में लगा हुआ है। मोबाइल में क्या पता नहीं, समझ में बात नहीं आती है। मेरे भाई मोबाइल से उतना ही रिश्ता रखो जितना आपको काम हो। बस कहीं ये मोबाइल आपको अल्लाह के जिक्र से और अल्लाह की इबादत से अगर दूर कर रहा है ये मोबाइल, तो इस मोबाइल को तलाक दो, इस मोबाइल को बैकआउट करो। मेरे भाइयों ऐसे मोबाइल रखने से कोई फायदा नहीं है। जो मोबाइल तुम्हें जहन्नम की तरफ पहुंचा रहा हो, जो मोबाइल तुम्हें जन्नत से दूर कर रहा हो, ऐसे मोबाइल अपनी जिंदगी के अंदर मत रखो। मेरे भाइयों आपने देखा कि इसी मोबाइल के चक्कर में आदमी ने अपने माँ को, अपनी बहन को, अपनी दादी को, अपने दादा को इसी मोबाइल के चक्कर में उसने कत्ल कर दिया। अभी 5 दिन के पहले का रिपोर्ट है। अब मोबाइल के चक्कर में रिचार्ज नहीं करवाया, अब माँ बाप मना करता था, भाई लोग मना करता था तो भाई माना ही नहीं, उसको कत्ल कर दिया। गौर करो मेरे भाइयों, वअन शबाबी फीमा बल्ला, तुमने अपनी ये जवानी कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी, बताओ। सुनो ओ दिन बनिया के मेरे नौजवान दोस्तों, ये जवानी के बारे में तुमसे भी पूछेगा, हमसे भी पूछेगा। हाँ ओ मेरी प्यारी बहनों और यूट्यूब के जरिए से सुनने वाली लड़कियों, अपनी जवानियों को यूं ही बर्बाद न करो। किसी लड़के को तुमने दिल दे दिया, अब वो लड़के ने तुम्हें मोबाइल क्या दे दिया, रिचार्ज क्या करवा दिया, तुम उसके जिस्म को गर्म करने के लिए कहां से कहां पहुंच जाया करती हो। होटलों में जाकर उसके साथ एंजॉय किया करती
करती हो, उसके साथ पार्कों में जाकर के मौज मस्ती किया करती हो, और अल्लाह की बंदी हो, ऐसा हरगिज हरगिज न करो, ऐसा बिल्कुल न करो। ये ज़िना है और ये अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं है, ये अल्लाह के हुदूद है, इस हुदूद को तोड़ने की कोशिश मत करो। वन शबाबिही फीमा वल्लाह, जवानी के ताल्लुक से क़यामत मैदान महशर में सवाल होगा। और तीसरा सवाल होगा कि तुमने माल कहां से कमाया। अभी माल के ऊपर बात हो रही थी, माल कहां से कमाया, हलाल तरीके से या हराम तरीके से। कोशिश करो हलाल तरीके से कमाने की, हराम तरीके से कभी भी हरगिज़ भी मत कमाओ। हराम पैसा अगर कोई कमाता हो, हराम तरीके से कमाता हो, तो मेरे भाइयों, हराम का पैसा खाने वाला और हराम तरीके से कमाने वाला, उसकी जिंदगी के अंदर जो भी इबादत करेगा, मतमो हराम व मलबसु हराम व गुज़िया बिल हराम, उसका खाना, उसका पीना, उसके लिबास, उसकी परवरिश अगर हराम पैसों से की गई हो, तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी इबादत रिजेक्ट कर दी जाएगी, उसकी इबादत एक्सेप्ट ना होगी। जरा तसव्वुर करो, सोचो मेरे भाइयों, आज माल कैसे कैसे तरीके से लोग कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ओ सूदी कारोबार करने वालों, बहुत से लोगों को हमने इधर सुना है, सूदी कारोबार करने वाले लोग बहुत से लोग मौजूद हैं, माल कमा रहे हराम तरीके से। बहुत से लोगों के बारे में सुना है, लाख रुपया देता है, 1,25,000 रुपया ले रहा है, लाख रुपया देता है, 25% ज्यादा लेता, 25%, 1 लाख में 1,25,000 रुपया ले रहा है। मेरे भाइयों जरा सोचिए कहां चली गई, हाँ तुम्हारी इंसानियत कहां गई, तेरा ईमान कहां गया। सोचो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाला, कुरान के ऊपर ईमान रखने वाला, जब कुरान चीख करके कहता है ला ताकुलु रिबा अज़ाफा मुज़ाफा, और लोगों तुम बढ़ा चढ़ा करके किसी से लेने की कोशिश मत करो। हाँ इस्लाम इसको हराम करार दिया है और बहुत ही बड़ा गुनाह बताया है और बहुत ही बड़ा जुर्म बताया है। कोई आदमी सूदी कारोबार करता है तो अल्लाह ताला ऐलान करता है फइल्लम तफालू फअज़रू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर कोई सूदी कारोबार करता है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने मैदान जंग का मैदान जंग उसके लिए ऐलान जंग का ऐलान किया है कि अगर कोई सूदी कारोबार करता है तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जरा बताओ अल्लाह से कौन लड़ेगा, किसके पास इतनी ताकत है जो अल्लाह से मुकाबला करे, अल्लाह के फरिश्तों से मुकाबला करे। और सूदी कारोबार करने वालों और कटिहार बिहार और पूर्णिया के लोगों जरा सुनो, और हिंदुस्तान के बाहर मुसलमानों, ये सूदी कारोबार से तौबा करो।